हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती है। 25 दिसंबर है इसलिए नहीं, 25 दिसंबर का तो संयोग है। आज मार्गशीर्ष महीने की यानी मंगशिर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस ब्रह्मांड के अंदर एक नई चेतना, एक नई क्रांति, एक नए ज्ञान, एक नए विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उत्साह, मोटिवेशन का सूत्रपात हुआ था, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। दिल्ली से ठीक 150 किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग हाईवे के ऊपर, जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गेट आएगा बाईं तरफ, जिस पर लिखा है कुरुक्षेत्र द्वार। जब उस गेट के अंदर अपन घुसेंगे, ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आएगा ब्रह्म सरोवर। बहुत बड़ा तालाब है जो सतयुग के जमाने का है, जिसको पुरातत्व विभाग ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर रखा है। और ब्रह्म सरोवर से सीधे करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तब बड़ा ही रमणीक, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत स्थान आता है, गांव आता है, जिसका नाम है ज्योतिसर। इस ज्योतिसर के अंदर बहुत पुराना शिवलिंग है, अद्भुत है, निराला है, प्राचीन है। और शिवलिंग के दाईं तरफ करीब 25 मीटर की दूरी पर एक बरगद का पेड़ है, विशाल बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक प्लेट लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है, ये बरगद का पेड़ 5000 साल से अधिक पुराना है, जो गीता का साक्षी है। उस बरगद के पेड़ के पास में अलौकिक और दिव्य रथ, जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे, ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, जिसमें गांडीवधारी अर्जुन बैठे हुए थे, सारथी माधव थे। जब अर्जुन डिप्रेशन में आ गए, जब अर्जुन मोह ग्रसित हो गए, तब भगवान ने उसी स्थान के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया है। और ये जो संदेश जो दिया, तमुवाच ऋषिकेश है, तमुवाच ऋषिकेश है प्रसन्न ही वह भारत। श्री कृष्ण ने हंसते हुए, गीत गाते हुए, काव्य की मुद्रा में प्रसन्नचित्त होकर के गीता का संदेश दिया है, इसलिए इसका नाम गीता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता धनुर्धारी अर्जुन को सुनाने में 45 मिनट का समय लगाया। अब प्रश्न ये उठता है कि युद्ध के मैदान में जब शंख बज गए थे, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पुंड्रम धद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। जब शंख बज गए थे, और शंख बजने के बाद में युद्ध शुरू हो जाता है। शंख बजने के बाद में जब सेना आमने सामने खड़ी है, पहला प्रहार कौन करता है, डिफेंस कौन करता है, इस बात का इंतजार हो रहा है। उसमें भगवान ने गीता सुनाई। प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान गीता सुना रहे थे, अर्जुन जब गीता सुन रहे थे,
बाकी योद्धा उसमें क्या कर रहे थे? युद्ध शुरू क्यों नहीं हुआ? प्रहार क्यों नहीं हुआ? डिफेंस क्यों नहीं हुआ? सब तो गीता नहीं सुन रहे थे। इन कहते हैं कि जब भगवान ने गीता सुनाई और गीता जब सुनाना जब प्रारंभ किया, उसमें सूर्यदेव सुनने के लिए आ गए। सूर्यदेव की गीता पहले से सुनी हुई थी और सूर्यदेव ने देखा कि जब भगवान फिर से गीता सुना रहे हैं तो सूर्यदेव स्तब्ध रह गए। समय रुक गया, समय की गति रुक गई, ग्रह नक्षत्र की चाल रुक गई और जो जैसे थे वैसे के वैसे रहे। ये समय की गति को रोकने वाली श्रीमद् भागवत गीता विश्व के अंदर प्रथम उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि अंत समय के अंदर गीता सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? अंत काले च मामेव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति च मम भावम याति न अस्त्र संशय। अंत काल के अंदर गीता सुनाने के दो कारण हैं। एक तो जब गीता जब सुनाई जाती है तो समय की गति रुक जाती है। जिसको गीता सुनाई जाती है वो जब तक गीता पूरी नहीं होती है तब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को घंटे 2 घंटे के लिए जीवित रखना है तो उसको गीता सुनाई जाती है ताकि उसके जीवन की अवधि बढ़ सके। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अंत समय के अंदर, जो अंतिम समय के अंदर जो गीता सुनेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अंत काले च मामेव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति च मम भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भगवान ने 5 दिन शंख क्यों बजाया? भगवान को युद्ध नहीं करना था, भगवान तो सारथी थे, तो भगवान ने युद्ध क्यों बजाया, शंख क्यों बजाया? कहते हैं कि भगवान ने जो शंख 5 दिन जो शंख जो बजाया वो शंख युद्ध करने के लिए नहीं बजाया। वो शंख एक नई चेतना देने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, गीता का संदेश सुनाने के लिए वो शंख बजाया गया था। इसीलिए मंदिरों के अंदर शंख बजाया जाता है। पूजा के समय शंख 3 बार बजते हैं। एक बार पूजा के समय, एक बार मनुष्य की जब अंतिम विदाई होती है उस समय बजता है, और तीसरी बार जब युद्ध होता है तब बजता है। भगवान श्री कृष्ण जो शंख जो बजाया है वो नई चेतना के लिए बजाया है। इसीलिए मंदिरों के अंदर भगवान का अनुकरण किया जाता है, शंख बजाया जाता है। भगवान ने जो गीता का जो संदेश सुनाया है उसमें भगवान ने कहा है कि हे पार्थ, हे धनंजय, ये जो गीता का संदेश जो सुनेगा और या किसी के द्वारा सुनाया जाएगा तो मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा, वो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होगा और दुनिया के अंदर जो श्रेष्ठ जो कार्य है, दुनिया के अंदर जो सबसे महत्तम जो कार्य है वो गीता सुनना और गीता सुनाना है। इसलिए आओ आज हम इस अवसर पर, आज गीता जयंती के अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम निरंतर गीता का पठन और पाठन करेंगे। गीता को हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाएंगे। वंदे मातरम।